अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशन की तरफ से लेवल 5 की इस मिनी प्रोजेक्ट सीरीज़ ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं, जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम लेवल 5 के अंदर कैसे अजैक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान कासिम और ये हमारा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉडल विंडोज़ को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, ताकि जिस बटन को हम क्लिक करें उसकी करस्पॉन्डिंग मॉडल विंडो ओपन हो जाए। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा और इसमें हमें नो टू डू टास्क लिस्ट का एरर भी नज़र आ रहा होगा। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन किया इस प्रोजेक्ट के लिए, जो सबलिम टेक्स्ट है। उसके अंदर हमने यहाँ पे एक छोटी सी हम एक मिस्टेक कर रहे थे कि यहाँ पे मैं सिंपल इफ़ टास्क को कॉल कर रहा था और टास्क हमें जो है कलेक्शन रिटर्न कर रहा था, जिसकी वजह से वो इस एरर वाली विंडोज़ पे नहीं जा रहा था, मतलब इस पे नहीं जा रहा था। और टास्क क्योंकि हमारे एम्प्टी आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो ये वाला जो डाटा ये शो कर रहा था। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लिखना था इफ़ टास्क ऑल, अगर टास्क में कोई रिकॉर्ड मौजूद है तो देन वो इस पे आए, अदरवाइज वो इस मॉडल विंडो पे आ जाए। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं अब इन दो मॉडल विंडोज़ को जो कि हमने क्रिएट की थी ऐड और एडिट, इसमें से ऐड को भी कॉल करूँगा बटन के थ्रू, जो हमने इंडेक्स में यहाँ पे ये बटन लगाया है टाइप, ये वाला प्लस वाला, इस बटन के थ्रू जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो ये वाली मॉडल विंडो जो add.blade.php में है ये ओपन होनी चाहिए। तो ये विंडो, ये जो मॉडल विंडो है, ये व्यू है, ये कैसे लोड होगा? ये हमारा व्यू है ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, टू डू कंट्रोलर में। ये है हमारा क्रिएट, जो कि हमें ऐड का व्यू रिटर्न कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमें करना क्या है कि जब हम इस बटन को क्लिक करें, ऐड वाले बटन को, प्लस वाले बटन को क्लिक करें, तो ना सिर्फ ये मॉडल विंडो ओपन हो, मतलब सॉरी, बल्कि ये मॉडल विंडो किस तरीके से ओपन हो, ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, HTTP अजैक्स रिक्वेस्ट इस कंट्रोलर को सेंड करेगा और ये कंट्रोलर हमें रिटर्न करेगा इस मॉडल विंडो को, और फिर हम इस मॉडल विंडो को अपने प्रोजेक्ट में शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका यूज़ करेंगे हम? सबसे पहले, अब यहाँ तक ये कंट्रोलर का कोड जो है ये फाइन है, इसमें कोई हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें चेंज कहाँ पे करना है? हमें अपने welcome.php जो व्यू है उसमें चेंजेस करनी है, उससे हम इसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में और वेलकम में, और अब ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट सेंड की है, इसी तरीके से हमें एक गेट रिक्वेस्ट और सेंड करनी होगी। लेकिन वो कैसे सेंड करनी होगी? जब हम उस बटन को क्लिक करेंगे। तो उस बटन को क्लिक करने के लिए हमें उसकी एक आईडी चाहिए होगी उस बटन की। तो आप देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पे टू डू में इंडेक्स में जाता हूँ तो इसकी आईडी मैं यहाँ पे स्पान क्लास बटन टाइप क्लास आईडी यहाँ पे btn ऐड टास्क के नाम से मैंने इसकी एक आईडी दे दी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ $, btn ऐड टास्क डॉट ऑन क्लिक कॉमा फंक्शन। अब इस फंक्शन को क्या करे? यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये अलर्ट करे हेलो को। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि मैं जब इसको रीलोड करता हूँ पेज को और इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हेलो को नहीं कॉल कर रहा, बल्कि अगर मैं कंसोल में देखूँ तो कोई एरर भी नहीं है। तो ये बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि ये जो btn ऐड टास्क है, हालांकि ये हमें वेलकम में नज़र आ रहा है, लेकिन ये डायनामिकली क्रिएट हुआ मतलब बटन है, या पूरी ये विंडो जो हमने टू डू टास्क लिस्ट की पूरी विंडो जो है ये डायनामिकली क्रिएट हुई है थ्रू अजैक्स। तो ये फिजिकली अगर मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स आपको करवाऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको कहीं पे भी ये वाला बटन नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये वाला बटन इस व्यू सोर्स में आपको इसका कोड कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं इसके, तो इसमें आपको ये देखें यहाँ पे ये बटन नज़र आ रहा है। ये रियल टाइम व्यू है आफ्टर इंजेक्शन, और जबकि व्यू पेज सोर्स जो है हमारा रेंडर व्यू है। तो इस रेंडर व्यू में चूंकि ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जो jQuery का मेथड है ये वाला, इसको पता ही नहीं है कि ये जो बटन है ये कहाँ पे है, इसको कैसे हम एक्टिवेट करना है, कैसे हमने इसको क्लिक करना है ताकि ये हमारा जो बटन है ये यहाँ पे शो हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम दो तरीके हैं इसके यूज़ करने के। पहला सबसे तरीका ये है कि चूँकि हम यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखें तो ये बटन हमारा कहाँ पे ऐड है, इसको गौर से अगर आप देखें तो ये हमारी जो पेरेंट डिव है जो इस व्यू में हमें नज़र आ रही है, इस व्यू सोर्स में,
वो है टू डू लिस्ट। इस टू डू लिस्ट के अंदर ये हमें पैनल बॉडी नज़र आ रही है और इस पैनल बॉडी के अंदर ये BTN ऐड टास्क है। तो इसका जो सिंपल तरीका ये है कि हम यहाँ से इस टू डू लिस्ट को कॉपी करेंगे ID को और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो लिखेंगे टू डू लिस्ट डॉट ऑन क्लिक, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब BTN ऐड टास्क वाले बटन को कॉल करेंगे। ये होता है तरीका कॉल करने का jQuery के अंदर। जब आप किसी डायनामिक बटन को कॉल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसका पेरेंट फाइंड करना है जहाँ पे आप उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं एम्प्टी करके अपेंड किसको कर रहा हूँ, इस टू डू लिस्ट को। तो इसी ऑन टू डू लिस्ट के फंक्शन का नाम, ID का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट ऑन क्लिक। फिर मैं इस बटन को रेफरेंस दूंगा कि इस बटन का जो रेफरेंस जिस पे मैं क्लिक करूँ तो तब ये वो अलर्ट हेलो करे। तो आप जब इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, बटन की डायनामिक बटन क्रिएट हो रहा हो, तो आप उस तरीके से उसके पेरेंट के थ्रू उसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो हमें अलर्ट हेलो लिखा हुआ नज़र आ गया। मतलब अब हमारा ये जो बटन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब हमने करना क्या है, एक और गेट रिक्वेस्ट, यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये जो टास्क स्लैश ऐड है, अगर हम वेब में जाके देखें, राउट्स के अंदर, वेब के अंदर जाके हम देखें तो टू डू स्लैश क्रिएट यहाँ पे हमने बनाया, तो इसका मतलब ये क्रिएट का मेथड होना चाहिए था। सॉरी, ये भी एक मिस्टेक पता चली कि क्रिएट यहाँ से क्रिएट है, ठीक है, क्रिएट का ही मैंने बनाया, वो एक्चुअली ऐड का व्यू था, तो इट विल वर्क। तो टास्क स्लैश क्रिएट, और फिर अब मैं इसको जो है हमारे पास ये जो मॉडल विंडो है इसको हमने इंजेक्ट करना है यहाँ पे। तो मैं अब इसके लिए इसको इस टू डू लिस्ट में ऐड नहीं करूँगा, बल्कि इसको मैं करूँगा डिव मॉडल्स में, क्योंकि सॉरी ये मॉडल्स में, इन मॉडल्स, इस मॉडल्स जो ID है इसके अंदर इसको इंजेक्ट करूँगा। इसकी रीज़न ये है कि जब आप मॉडल विंडो को या जब आप पेज को रिफ़्रेश नहीं करते तो वो मॉडल विंडो जब क्लोज होती है तो वो हाइड नहीं, मतलब रिमूव नहीं होती पेज से, बल्कि उसी पेज पे मौजूद रहती है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे भी दिखाता हूँ। तो अपेंड डाटा हमने कहाँ पे करना है, इसको मॉडल्स के अंदर हम अपेंड करेंगे। देखिएगा अभी क्या होता है सीन। मैं इसको क्लिक किया, रीलोड किया पेज को, अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे अब इसको कॉल करके अपेंड करने के बाद इसको रन भी करना होगा। तो हमारा जो मॉडल विंडो है उसकी जो भी ID है ऐड में है, सॉरी, तो add.blade.php में ऐड टू डू टास्क, ये इसकी ID है, डॉट मॉडल शो। मॉडल ये फंक्शन है जो कि jQuery का नहीं है, बल्कि ये बूटस्ट्रैप का फंक्शन है, JS फाइल का, जो हमने यहाँ पे ऐड की हुई है, इसका मेथड है। तो एक बार फिर पेज को रीलोड करते हैं ताकि वो पेज रिफ्रेश हो जाए। कंसोल में चेक करते हैं, वो कह रहा है कि टास्क डॉट क्रिएट डॉट नॉट फाउंड। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं, तो टास्क स्लैश क्रिएट नॉट फाउंड। तो चेक करते हैं ये क्यों इसका एरर दे रहा है। टास्क स्लैश क्रिएट होगा, आई थिंक टास्क स्लैश क्रिएट है, टास्क स्लैश क्रिएट नहीं है, टास्क है, टास्क नहीं है। तो टास्क भी नहीं ओपन हो रहा। लेट्स सी कि ये वेब में जाके देखते हैं। हाँ सॉरी, टू डू है, टास्क नहीं टू डू, हाँ सॉरी। तो टू डू स्लैश क्रिएट का हमने जो वेब में बनाया था वो टू डू था। तो अब इट विल वर्क। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारी रिक्वेस्ट जो है फुलफिल हो गई है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सोर्स के, सॉरी, एलिमेंट के अंदर यहाँ पे हमारा ये देख सकते हैं मॉडल विंडो जो है ऐड टू डू टास्क वाली मॉडल विंडो ऐड हो गई है, लेकिन अभी वो शो नहीं हुई। ऐड टू डू टास्क डॉट मॉडल, सॉरी मैं यहाँ पे हैश लगाना भूल गया था ID, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स चलती रहती है। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप हमारी मॉडल विंडो ओपन होगी। इसका टाइटल अभी मैंने चेंज करना है, तो ये अब मैं इसको क्लोज़ किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिसोर्सेज में मॉडल्स को आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे मॉडल्स के अंदर जब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला जो मॉडल विंडो है ये यहाँ पे डिस्प्ले नन हो रहा है, ठीक है, चूँकि मैंने यहाँ पे लगाया कि एम्प्टी करके मॉडल्स को अपेंड करें। जब हम इसको टू डू लिस्ट को क्लिक करें तो इसको अपेंड नहीं करें, बल्कि इसको एम्प्टी करें और फिर उसको अपेंड करें। तो इस वजह से अब ये मॉडल विंडो जब रिमूव होगा पहले सब कुछ उसमें से, और उसके बाद वो इस मॉडल विंडो को शो करेगा। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे आपको जहन में रखना है कि कैसे हम मॉडल विंडो को, अगर मैं यहाँ पे सेव पे या इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप हमारी ये वाली विंडो क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली।
तो अब मैं व्यूज़ में जाके टू डू में जाके इस ऐड को यहाँ पे चेंज करूँगा, ऐड इन न्यू टू डू रिकॉर्ड, ठीक है, ताकि ये हमारा जो है, इस पर क्लिक किया तो ऐड न्यू टू डू रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे हमें फॉर्म ऐड करना है, तो फॉर्म ऐड करते हैं। यहाँ पे पहले इसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। क्रिएट में, करंट में से क्रिएट को, रीड हम कर चुके हैं, रीड हमने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि कोई पोस्ट नहीं है, तो इसलिए नो टू डू टास्क फाइंड का मैसेज आ रहा है। जैसे कि वो रिकॉर्ड ऐड होगा वो शो होगा। तो यहाँ पे अब मैंने फॉर्म ऐड करना है, तो फॉर्म मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। अब इसको क्लोज मैंने यहाँ पे किया है, तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगा क्योंकि हमें ये बॉडी और ये दोनों चीज़ें चाहिए यहाँ पे। तो ये बॉडी आ गई हमारे पास। तो ये इस बॉडी में अब हमने इनपुट बटन लगाना है, तो डॉट फॉर्म ग्रुप लगाएंगे, डिव एक लगाएंगे, फिर उस डिव में हम इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट होगी और टाइप टेक्स्ट होगी, नेम इज इक्वल टू नेम जो हमने उसके डेटाबेस में सेव करना है, और इसका प्लेस होल्डर लगा देते हैं हम, एंटर न्यू टास्क टू डू टास्क, राइट। तो इसको सेव किया। अब ये वाला जो फॉर्म है, ये टू डू डॉट सेव को हम इसको टारगेट करेंगे क्योंकि हमने जो वेब डॉट PHP में सेव के लिए बनाया है वो है सेव का, ये पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे टू डू स्लैश सेव को कॉल करना है, ठीक है, टू डू स्लैश सेव को। और यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म हमें लगाना है और इसकी क्लास भी देनी होगी, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद हम इस फॉर्म को एक नाम भी देंगे, FRM ऐड टास्क। ये नाम इसलिए हम देंगे कि इस नाम के, इस आईडी के थ्रू हम इसको सीरियलाइज करेंगे अजैक्स में, ताकि इसकी जो वैल्यू है ये हमारे कंट्रोलर के पास चली जाए जब हम बटन को सबमिट पे क्लिक करें या सेव पे बटन पे क्लिक करें। तो इसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पे इसका लेबल भी लगा देते हैं, लेबल फॉर txt नेम, तो यहाँ पे आईडी दे देते हैं txt नेम, एंटर टास्क, एंटर टू डू टास्क। ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, रिफ्रेश करना ज़रूरी नहीं था खैर। तो ये हमारे पास एंटर टू डू टास्क, और ये हमारे पास इसमें बटन लग गया। अब इस बटन को जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है ये सबमिट हो जाएगा। अभी हम सेव को क्लिक नहीं करते क्योंकि अभी हमने इसको रिकॉर्ड को प्रोसेस भी करना है उस साइड पे, कंट्रोलर की साइड पे, तो भी हमने प्रोसेस नहीं किया। तो यहाँ पे इसको हम रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट भी लगा देते हैं ताकि ये अगर फिल ना हो तो वो एरर दे यहाँ पे। तो ये देखते हैं प्लीज़ फिल द फील्ड, हमने यहाँ पे एक चेक लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं कंट्रोलर में, क्योंकि आज के इस कंट्रोलर में हम सिर्फ सेव का रिकॉर्ड देखेंगे। तो इसके लिए हमने ये सेव है, तो सेव में हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, तो डेफिनेटली हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं टास्क इज इक्वल टू डू क्रिएट और रिक्वेस्ट ऑल, और इट विल ऑटोमेटिकली मैच एंड देन डिस्प्ले द रिकॉर्ड। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सारे टास्क दोबारा रीलोड करेंगे, फाइंड करेंगे, और उसके बाद उसको उसमें इंजेक्ट करेंगे। एक तो तरीका हम इसका ये कर सकते हैं, ये मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे टास्क इफ टास्क, मतलब अगर वो सक्सेसफुली एंटर हो गया तो हम यहाँ पे, बल्कि इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपली हम क्योंकि ऑपरेशन कर रहे हैं सिंपल, तो यहाँ पे हमें टास्क इज इक्वल टू डू ऑल, और उसके बाद ये वाला मतलब ये जो इंडेक्स वाला कोड है ये हमें दोबारा से यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, टू डू ऑल, और फिर हम इसको टू डू इंडेक्स को दोबारा से कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इसको हम क्रिएट करते हैं, ऐड किया यहाँ पे न्यू टास्क और सेव किया। तो टोकन मिसमैच, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई CSRF टोकन मिसमैच का एरर आ रहा है हमारे पास। ये अब जब हम पोस्ट की कमांड यूज़ करते हैं, ध्यान में रखिएगा, जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं अजैक्स के थ्रू,
तो इट मस्ट हैव अ CSRF टोकन एज हेडर। अब अजैक्स में हेडर कैसे सेट करते हैं, और दूसरा ये कि ये जो बटन हम सेव पे क्लिक करते हैं, इस बटन सेव पे जो हमारा पॉपअप विंडो में ओपन होता है, ये वाला जो बटन सेव है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या करना है कि इस बटन को हमने कैप्चर करके, और इस जब ये फॉर्म ऐड जब टास्क जो है सबमिट होगा तो हम इसको कैप्चर करेंगे और इसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसी फंक्शन के अंदर $, अब ये हमारा मॉडल्स के अंदर है, मॉडल्स डॉट ऑन सबमिट FRM ऐड टास्क कॉमा फंक्शन, और हमारा जो इवेंट है वो है डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हम करेंगे यहाँ पे। ये इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट, लेकिन उससे पहले हमें वेरीफाई करना है CSRF टोकन को, तो ये इसलिए मैंने इसको भी अजैक्स में ऐड नहीं किया था। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल अभी इसको अजैक्स में ऐड नहीं किया कि मैं आपको दिखाना चाहता था। अब मैं जाऊँगा laravel.com पे, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, और चाहे 5.5 में चले जाएं चाहे 5.4 में, अभी इसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से हम जाएंगे CSRF प्रोटेक्शन में, और यहाँ पे हमें चाहिए XCSRF, तो हमें ये वाला जो है टास्क चाहिए अजैक्स सेटअप, मतलब इसको हम यहाँ पे फंक्शन के फ़ौरन बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। और इसमें अब ये जो मेटा है, ये फील्ड हमें चाहिए मेटा नेम इज इक्वल टू CSRF टोकन। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इसको, और हेड के सेक्शन में कहीं पे भी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मेटा फील्ड के साथ कर देता हूँ जितनी मेटा फील्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें CSRF टोकन हमारे पास आ जाएगा, और ये CSRF टोकन यहाँ पे हमारा एज अ हेडर पास हो जाएगा इस अजैक्स रिक्वेस्ट के साथ। तो ये वो एरर था इसका, ये वाला। तो अब मैं वापस जाता हूँ रूट पे, तो इसको एक और तरीके से भी यहाँ पे किया जा सकता है कि वो ये है कि हमने यहाँ पे ये जो एड ब्लेड डॉट PHP में यहाँ पे हम एक इनपुट हिडन फील्ड के लिए यहाँ पे CSRF फील्ड भी लगा सकते हैं। जब हम ये लगाएंगे CSRF फील्ड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अब जब ये फॉर्म ओपन होगा तो इसके अंदर एक हिडन फील्ड आ जाएगी, ये देख सकते हैं हिडन टोकन, और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ न्यू, तो ये भी क्योंकि मैंने अभी इस पर जैक्स नहीं लगाया तो ये अब सेव बटन हमारा ब्लॉक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे वेलकम में दोबारा आना है, और यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, FRM वेरिएबल एक लेंगे, FRM डाटा इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे $, और डॉट, बल्कि यहाँ पे हम आई थिंक डॉट सीरियलाइज को कॉल करके यहाँ पे एक दफ़ा console.log में FRM डाटा करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास के थ्रू आ रहा है, सॉरी यहाँ पे डॉट सीरियलाइज, क्योंकि तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट आ गया, तो इसको console.log में चेक करते हैं। रीलोड करेंगे पेज को क्योंकि हमने जैक्स में उसमें जावास्क्रिप्ट में चेंजेस किया है। उस पर इंस्पेक्ट में जाएंगे कंसोल में, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी लिख के हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, तो कहता है डॉट सीरियलाइज इज़ नॉट फंक्शन, तो डॉट टारगेट डॉट सीरियलाइज अब करते हैं। तो टारगेट हमारा फॉर्म है, तो यहाँ पे क्लिक किया कुछ डमी टास्क, तो इस पे भी वो नॉट अ फंक्शन कह रहा है, डॉट टारगेट डॉट सीरियलाइज जो है ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें $दिस, अब दिस का मतलब है कि फॉर्म सबमिट हुआ है, तो दिस अब वो फॉर्म है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं, टास्क ऐड करते हैं, और अब हमारा यहाँ पे ये डाटा सही सीरियलाइज हो चुका है, टोकन भी और ये फॉर्म भी। तो इट मीन्स अब हमारा जो दिस डॉट सीरियलाइज में हमारे पास डाटा आ चुका है। तो अब हम इसको $अजैक्स या $पोस्ट के थ्रू अब हम इसको सेंड कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा $पोस्ट, और यहाँ पे URL कॉमा FRM डाटा कॉमा फंक्शन, और इसमें हमारे पास डाटा आता है, फिर XHR स्टेटस, फिर XHR ऑब्जेक्ट। ये पोस्ट रिक्वेस्ट 3 जो है डाटा रिटर्न करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने URL डिफाइन करनी है। तो URL हमारी कौन सी है, URL : टू डू स्लैश, सॉरी यहाँ पे बाहर हमने सिंगल कोट यूज़ किया तो यहाँ पे डबल कोट होगा, तो टू डू स्लैश सेव।
तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और यहाँ पे जब वो रिटर्न होगा हमारे पास डाटा, तो डेफिनेटली वो डाटा क्या होगा कि वो यहाँ से पहले इसको सेव करेगा, फिर दोबारा रिकॉर्ड फेच करेगा, फिर वो हमारे पास वो इंडेक्स फाइल दोबारा से आ जाएगी। तो इट मीन्स हमें वही वाला प्रोसीजर, ये वाला प्रोसीजर दोबारा सेव करना है सेम। और अब चूंकि यहाँ पे डाटा हमारे पास आ रहा है तो ये अब टू डू लिस्ट को एम्प्टी करके दोबारा ऐड करेगा, तो हमारे पास वो जो रिकॉर्ड है वो आ जाना चाहिए। अभी रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने लूप नहीं लगाया इंडेक्स में। तो यहाँ पे हम रीलोड करते हैं तो हमारे पास डमी डाटा सॉरी आना चाहिए, यहाँ पे डमी डाटा जो हमने ऐड किया था। क्लिक किया और यहाँ से न्यू टास्क सेव किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास वो डमी डाटा आ गया, क्योंकि अब हमारे पास इस इंडेक्स डॉट में ये जो टास्क डॉट ऑल है इसमें रिकॉर्ड आ गया। तो अब मैं ये वाली ALI सारी ख़त्म करूँगा और अब मैं यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाऊंगा, एट फॉर ईच टास्क एज टास्क, और इसको फिनिश करूँगा मैं यहाँ पे एंड फॉर ईच। ये हमारा एंड हो गया और यहाँ पे अब हमें इसको टास्क और यहाँ पे हम इसको ID देंगे, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे टास्क स्लैश और यो एरो और नेम देंगे। इसके बाद हमने एक और काम करना है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, किसी भी बटन पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमें मतलब आप कह लो कि इस बटन किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर बटन डॉट एक्सेस है, बटन डॉट सक्सेस है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे लेता हूँ BTN मैनेज। BTN मैनेज मतलब हमारे पास एक ऐसी क्लास है जिसके ज़रिए हम मैनेज करेंगे उस कॉग आइकन को कि जब वो क्लिक करे। तो सेव करते हैं हम इसको, रीलोड करेंगे आप पेज को। अब हमारे पास जो एक रिकॉर्ड हमने ऐड किया वो यहाँ पे आ गया। तो अब हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पे वो सेव वाला एडिट वाला बटन फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि अब आप न्यू रिकॉर्ड को इजीली ऐड कर सकते हैं अपनी डेटाबेस में, अगर आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को सही तरीके से फॉलो करें, जो मैंने शुरू में मिस्टेक की उनको ध्यान में रखते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस बटन को फंक्शनल करेंगे कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये वाला जो हमारा फॉर्म है, ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये उसमें इनपुट बॉक्स में लोड हो जाए। लोड होने के बाद उस पर दो बटन हैं जो कि एडिट और से अपडेट के हैं, तो सॉरी डिलीट और अपडेट के हैं। जब डिलीट पे क्लिक करें तो ये टास्क डिलीट हो जाना चाहिए, जब अपडेट पे क्लिक करें जो भी न्यू रिकॉर्ड हम ऐड करें वो वाला यहाँ पे इस ID के साथ अपडेट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।